नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जी के ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम 3 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जी के पढ़ेंगे। उससे पहले भाई दोस्तों, सभी आपके लिए एक सूचना है कि आज दिन में 11 बजे सभी को ट्विटर पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग करना है और इस सोई हुई सरकार को हमें जगाना है। तो सभी मिलकर सारे इस मुहिम को मजबूत बनाएंगे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना ट्विटर पे जाके हैशटैग करने की। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारी आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्ति किया गया है। लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्ति किया गया है। तो इसका आंसर है मुस्तफा आदिब को लेबनान देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है। ये चर्चा में क्यों आई है भाई, इनकी जो नियुक्ति है वो चर्चा में क्यों आई है। देखो, कुछ दिन पहले जो लेबनान देश है, यहाँ की राजधानी थी बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और वो विस्फोट होने के बाद जो सरकार थी, वहाँ की वर्तमान सरकार है, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा पूरे देश के अंदर विद्रोह हुआ। जो जनता थी वो सड़कों के ऊपर आ गई और मजबूरी में जो लेबनान देश का प्रधानमंत्री था उस टाइम पे हसन दियाब, उनको और उसके पूरे मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पूरे देश में उसके खिलाफ माहौल तैयार हो गया था भाई। क्योंकि जो राजधानी थी बेरूत जो राजधानी है, वहाँ पर एक बंदरगाह के पास अमोनियम नाइट्रेट की जो विस्फोटक छड़ें होती हैं वो रखी हुई थी भाई, और उनमें किसी कारणवश से विस्फोट हो गया भाई। लेकिन जनता ने माना कि सरकार की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए वहाँ पर विद्रोह हो गया और मजबूरी में हसन दियाब और उसके पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। तो उसके स्थान पर जो नया मुख्य प्रधानमंत्री बना है वो कौन है भाई, मुस्तफा आदिब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। लेबनान देश है, इसकी राजधानी कौन सी, बेरूत भाई। और यहाँ की जो मुद्रा है लेबनान की वो कौन सी है, पाउंड। लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है भाई। अगर ये पूछ ले लेबनान देश है, इसकी संसद को क्या कहा जाता है, तो लेबनान देश की संसद का नाम है नेशनल असेंबली है। ये लेबनान देश की संसद को कहा जाता है भाई। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अंडमान निकोबार सुना होगा, अपने भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार में 4G सेवा शुरू करने वाली पहली नेटवर्क कंपनी कौन सी बनी है। अंडमान निकोबार में 4G सेवा शुरू करने वाली पहली नेटवर्क कंपनी कौन सी बनी है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी तक अंडमान निकोबार में 4G सेवा नहीं शुरू हुई थी और वहाँ पर यह सेवा शुरू करने वाली जो पहली कंपनी है वो कौन सी बनी है भाई, एयरटेल। जो एयरटेल नेटवर्क कंपनी है उसने अंडमान निकोबार में 4G सेवा की शुरुआत कर दी है भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एयरटेल की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। स्थापना कब हुई भाई, 1995 में। और जो एयरटेल है इसका अध्यक्ष कौन है भाई, इसका फाउंडर कौन था, सुनील भारती मित्तल इसके फाउंडर या अध्यक्ष थे भाई। अब जिक्र है अंडमान निकोबार का, तो यहाँ पे कुछ समय पहले कुछ द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे भाई, और एग्जाम में क्वेश्चन है यहाँ से 3-4 बार रिपीट हो लिया। तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे, 3 द्वीपों के नाम यहाँ पर चेंज किए गए थे भाई। कौन कौन से थे, एक तो था आपका राजद्वीप, दूसरा था आपका एवलोक द्वीप और तीसरा था आपका नील द्वीप। राजद्वीप, एवलोक द्वीप और नील द्वीप भाई। और राजद्वीप का नया नाम क्या रखा गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप भाई। एवलोक द्वीप का क्या रखा गया, स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का शहीद द्वीप भाई।
शहीद द्वीप। और ये नामकरण क्यों चेंज हुए थे? क्योंकि 1943 में अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो उसी के 75 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन 3 द्वीपों का बदलकर नाम चेंज किया गया भाई। तो जो अंडमान निकोबार में 4G सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? एयरटेल। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार है वो किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? तो किसके अंदर आता है? ये कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2021 में किस देश में ब्रिक्स समूह भाई 5 देशों का आपने सुना होगा पहले, ब्रिक्स खेलों का आयोजन करने की घोषणा की है। 2021 में किस देश में ब्रिक्स खेलों का आयोजन करने की घोषणा या आयोजन करने का विचार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया भाई, भारत में विचार चल रहा है भाई कि 2021 के जो ब्रिक्स खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? भारत में भाई। और ये तो घोषणा हुई है भाई, अभी पक्का कंफर्म नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। इस आयोजन के ऊपर ब्रिक्स समूह ने एक फैसला वो विचार किया भाई कि हम कहाँ पे करेंगे। तो इंडिया ने ये कहा भाई कि मैं तैयार हूँ इन खेलों का आयोजन करने के लिए। और 2021 में ही भारत में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा। 2021 में ही भारत में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और 2021 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा भाई? न्यूजीलैंड। 2021 में ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? न्यूजीलैंड में भाई। तो ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे भाई, 5 देशों का एक समूह है ये, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भाई। पहले 4 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। बाद में कौन सा जुड़ा था इसके अंदर? साउथ अफ्रीका भाई। ये ऐसे का आपके लिए क्वेश्चन है कि 2014 में ब्रिक्स समूह के देशों के लिए एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपको क्वेश्चन बताना वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक का, NDB बैंक का अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? NDB बैंक का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिक के लिए या प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रांजिट होम बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम बनाने की घोषणा की है? आपने देखा होगा भाई कोरोना के दौरान जो प्रवासी मजदूर श्रमिक है बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे, काफ़ी किलोमीटर दूर तक ये पैदल चले थे भाई। तो उसके बाद ये पहला राज्य बना अभी किसने घोषणा की है कि हमारे राज्य में अगर कोई प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आता है तो हम उनको ट्रांजिट होम बनाकर देंगे। क्योंकि आप देखते हो कि बेचारे मजदूर दिन में काम करते हैं और रात को रोड के किनारे फुटपाथ के ऊपर ये सो जाते हैं भैया, कहीं रेलवे स्टेशन पर जाके सोते हैं। तो पहला राज्य सामने आया भाई जिसने कहा कि हम अलग से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रांजिट होम के नाम से एक अलग से कॉलोनी बनाएंगे भाई, ताकि उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये जो घोषणा है किस राज्य सरकार ने करी है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है भाई? ये कर्नाटक ने। और कर्नाटक है ये साउथ भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है भाई। और वर्तमान में यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? येदियुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं भाई। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं भाई। और कर्नाटक में
विधानसभा की 224 सीट हैं, 28 सीट लोकसभा की हैं और 12 सीटें राज्यसभा की हैं भाई। 224 सीट विधानसभा की, 28 सीट लोकसभा की और 12 सीटें राज्यसभा की हैं भाई। और कर्नाटक राज्य से ही आपके करंट जीके के 3 क्वेश्चन बनेंगे भाई। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लें भारत का जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ पर खोला जा रहा है? भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है भाई? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला भाई, हाल ही में किस राज्य ने रो परिवहन सेवा शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने रो परिवहन सेवा शुरू की है? तो किस राज्य ने भाई? कर्नाटक में। किस प्रकार की परिवहन सेवा होती है भाई? इसके अंदर एक मान लो जैसे बेंगलोर से मुंबई ट्रक जा रहे हैं मान लो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और 2 दिन के अंदर कम से कम हजारों ट्रक निकलते हैं मुंबई के लिए, तो वहाँ से एक सेवा शुरू कर दी, ट्रेन सेवा। ट्रेन के ऊपर ही उन ट्रकों को चढ़ा कर और बेंगलोर से मुंबई ले जाया जाएगा, ताकि समय की भी बचत हो जाए और डीजल की भी खपत कम हो जाए भाई। रो परिवहन सेवा, वो ट्रेन ही उनको लेकर जाएगी भाई। तो ये किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक है। जो तीसरा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। हर बार यहां से क्वेश्चन आता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है बेंगलोर, वहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सम्मेलन भाई। और ये जितने भी सम्मेलन हुए हैं, हर बार का सम्मेलन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय सेना ने लद्दाख में किस स्थान पर चीनी सेना के कब्जे को नाकाम किया है? भारतीय सेना ने लद्दाख में किस स्थान पर चीनी सेना के कब्जे को नाकाम किया है? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा भाई, टीवी में देखा होगा कि चाइना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने एक बार फिर लद्दाख में 1 सितंबर को पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उनका डटकर मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया भाई। तो किस स्थान पर चीनी सेना ने कब्जा करने की कोशिश की थी? तो इसका आंसर है भाई ब्लैक टॉप भाई। एक वहाँ पे जगह है पहाड़ियों में लद्दाख में जिसका नाम है ब्लैक टॉप, तो वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसको नाकाम कर दिया भाई। इससे पहले भी जो लद्दाख है, यहाँ पर काफ़ी विवादित स्थान है भाई, जहाँ पर भारतीय सेना और चीनी सेना का आमना सामना होता रहता है। वर्तमान में किसके ऊपर हुआ है? ब्लैक टॉप के ऊपर। इससे पहले हुआ था जहाँ पे काफ़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी भाई, पेंगोंग झील। इससे पहले कहाँ पे हुआ था? पेंगोंग झील। और उससे पहले कहाँ पे हुआ था? फिंगर फोर भाई। ये एक पर्वत चोटी है, ये एक झील है। तो ये जो स्थान है, इनको आप तीनों को याद कर लेना भाई। और ये तीनों के तीनों स्थान कहाँ पे हैं? लद्दाख में। और जो लद्दाख है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। लद्दाख जो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था भाई। और वर्तमान में लद्दाख का जो उपराज्यपाल है, राधाकृष्ण माथुर है। वर्तमान में लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। और यहाँ पे 2 प्रमुख जिले हैं भाई, लेह और कारगिल यहाँ के प्रमुख 2 शहर हैं भाई लद्दाख के। अगला क्वेश्चन है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवहेलना करने पर या अवमानना करने पर किस जज के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की तौहीन करने पर किस वकील के ऊपर या किस जज के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है भाई प्रशांत भूषण भाई।
काफ़ी चर्चित चेहरा है भाई ये, आम आदमी पार्टी के नेता भी होते थे प्रशांत भूषण है, और एक ये कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता, और एक ये वकील भी है भाई। तो इन्होंने किसी मामले में जो कोर्ट का जो आदेश था उसको मानने को इनकार कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनी बेइज्जती समझा, अपनी तौहीन समझा, और प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया भाई। कितने रुपये का? 1 रुपये का जुर्माना लगाया प्रशांत भूषण के ऊपर। और ये जो जुर्माना है ये किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबडे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे भाई। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये शरद अरविंद बोबडे, इनकी वर्तमान में सैलरी कितनी है भाई? 2,80,000। इनका जो वेतन है वो कितना है? 2,80,000। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1, टोटल कितने भाई? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश भाई। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में 2020 का ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता किन 2 देशों को घोषित किया गया है? हाल ही में 2020 के ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त रूप से विजेता किन 2 देशों को घोषित किया गया है भाई? तो इसका आंसर है भारत और रूस है। भारत और रूस भाई। ये कोरोना के कारण शतरंज का ऑनलाइन टूर्नामेंट आयोजित करवाया गया था भाई, और इसका विजेता किन 2 देशों को घोषित किया गया? भारत और रूस को भाई। और जो फाइनल मैच चल रहा था उस समय रूस है वो 4-1 से आगे चल रहा था भाई, लेकिन भारत की तरफ से शिकायत की गई कि जो ऑनलाइन नेटवर्क की वजह से और सर्वर डाउन होने की वजह से हमको वो हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो हम भी भाई जीत सकते थे। और इसी वजह से बाद में जो ज्यूरी थी, ज्यूरी ने घोषणा करी भाई नेटवर्किंग की वजह से खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा, और इसलिए भारत और रूस को दोनों को संयुक्त रूप से जो ये टूर्नामेंट का इसका विजेता घोषित कर दिया भाई। और नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके इस जीत के ऊपर भारतीय टीम को बधाई दी थी। अब भाई जिक्र आया शतरंज का, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक शब्द है चकमेट। चकमेट का संबंध किस खेल से है भाई? शतरंज से। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया चकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से भाई। और अगर ये पूछ ले भारत की तरफ से विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना था? भारत की तरफ से विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना था भाई? तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद भाई। ये भारत की तरफ से पहला खिलाड़ी बना था जिसने शतरंज का विश्व कप जीता था भाई। और इनकी एक पुस्तक रिलीज हुई थी हाल ही में, माइंड मास्टर भाई, जो काफ़ी चर्चा में रही थी, और ये पुस्तक भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि 2020 में ही भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 2020 में भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भाई जी आकाश है। इसका राइट आंसर है जी आकाश भाई। जी आकाश इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर है एन अकेडमी।
इसका तो आपने नाम सुना ही होगा भाई, अन अकेडमी, जो वर्तमान में इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है भाई अन अकेडमी। तो अन अकेडमी को ही बीसीसीआई के द्वारा अपना आईपीएल जो 2020 है इसका ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है भाई। अगर ये पूछ लें आईपीएल 2020 का वर्तमान में प्रायोजक कौन है, आईपीएल 2020 का प्रायोजक कौन है भाई, तो इसका आंसर होगा ड्रीम 11 भाई। ड्रीम 11 है, ऑनलाइन गेम है कि इसको आईपीएल 2020 का प्रायोजक बनाया गया है भाई। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि धोनी ने संन्यास लिया है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये पूछ लें बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी भाई, 1928 में, 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। अध्यक्ष कौन है भाई इसके, सौरव गांगुली भाई। अगर ये पूछ ले 2020 में जो आईपीएल है वो कहाँ पर आयोजित करवाया जा रहा है भाई, तो 2020 का जो आईपीएल है ये कहाँ पर आयोजित होगा, ये होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, और आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाने की घोषणा की है। लोगों को खान पान के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर है भाई 1 से लेकर 7 सितंबर तक। 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मना रही है भाई। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह और भाई सफाई स्वच्छता का जो सप्ताह वो भी, और ये भी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अगर ये पूछ ले सितंबर महीने में अन्य कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं जैसे 5 सितंबर है, उसके बाद आपका 16 सितंबर है, 14 सितंबर। तो 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, शिक्षक दिवस। कौन सा, शिक्षक दिवस भाई। 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, ओजोन दिवस है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भाई। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से लेकर कब तक भाई, 1 से लेकर 7 सितंबर तक भाई। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में बेल्जियम ग्रापी कार रेसिंग प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई है। हाल ही में बेल्जियम ग्रापी कार रेसिंग प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई है, तो इसका राइट आंसर है भाई लुइस हैमिल्टन। इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। इनके द्वारा बेल्जियम ग्रापी की जो कार रेसिंग प्रतियोगिता थी उसका खिताब जीता गया भाई। और इन्होंने कौन सी गाड़ी का प्रयोग किया था, मर्सिडीज। कौन सी गाड़ी जीती थी भाई, मर्सिडीज की जो गाड़ी थी उसके द्वारा इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता गया लुइस हैमिल्टन ने। और ये 2020 में इसका ये 5वां बड़ा खिताब है भाई। जो बेल्जियम ग्रापी है इसका ये 5वां बड़ा खिताब है। इससे पहले इन्होंने 2020 में कौन कौन सा खिताब अपने नाम किया था भाई, तो एक तो किया था अपने एंग्री ग्रापी, ये भी किसने जीती, लुइस हैमिल्टन ने। दूसरा था भाई स्पेनिश ब्रिटिश और स्टायरिन, एंग्री, स्पेनिश, ब्रिटिश और स्टायरिन। और 5वीं कौन सी भाई, बेल्जियम। 5वीं कौन सी भाई, बेल्जियम। तो ये था भाई आज के लिए अपनी 30 सितंबर 2020 की करंट जीके भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।